वे गूंगे नहीं हैं, फिर भी वे सिर्फ सांकेतिक भाषा से ही बात कर सकते हैं। उनके पास जूते हैं, लेकिन उन्हें नंगे पैर ही चलना पड़ता है। बाहर जाते समय उन्हें जमीन पर रेत की एक परत बिछानी पड़ती है, तभी वे थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने घर लौटते समय भी उन्हें चोरों की तरह रहना पड़ता है। जरा सा भी शोर करने की हिम्मत नहीं होती। दवाई की बोतल उठाना भी बेहद सावधानी से करना पड़ता है, मानो किसी टाइम बम को छू रहे हों। वे किसी भी आवाज से मानो डरते रहते हैं, लेकिन जिस चीज से वे जितना डरते थे वही सच होती गई। एक दिन उनके सबसे छोटे बेटे ने गलती से खिलौने पर संगीत चला दिया। मां सिर्फ अपना मुंह जोर से दबा सकी, जबकि पिता दौड़कर संगीत बंद करने गए। लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो उससे भी तेज दौड़ती थी। आखिर में जिमी बस एक कदम धीमा रह गया और सिर्फ असहेल्पलेसता से देख पाया कि उसका बेटा उठा लिया गया। इन राक्षसों की आंखें नहीं हैं, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता अविश्वसनीय है। कोई भी जरा सी आवाज करे तो राक्षस 1000 मीटर दूर से भी उसकी जगह को बिल्कुल पहचान सकता है। इस समय तक इंसान लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। जो कुछ बचे हैं वे सिर्फ तहखानों में छिपकर रहते हैं, दीवारों पर अखबार चिपकाकर आवाज रोकते हैं और जमीन पर निगरानी कैमरे लगाते हैं। एक पल को भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं। लेकिन इसी दौरान लीसा दोबारा गर्भवती हो गई। अपने सबसे छोटे बेटे को खोने के बाद वे नहीं चाहते थे कि अजन्मे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो। उन्होंने बच्चे के जन्म से पहले एक ऑक्सीजन टैंक और एक साउंड प्रूफ लकड़ी का डिब्बा तैयार किया ताकि राक्षस उसे न सुन सके। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डिलीवरी की तारीख जल्दी आ जाएगी। उसी दिन जिमी अपने बड़े बेटे को खाने की तलाश में बाहर ले गया और अचानक लीसा का पानी टूट गया। बच्चा जन्म लेने वाला था। उनकी बेटी भी घर से निकल गई थी। किशोरावस्था की जिद की वजह से परिवार के किसी सहारे के बिना लीसा को पूरा प्रसव अकेले ही सहना पड़ा। घबराहट में वह एक कील पर चढ़ गई। ये आवाजें जरूर राक्षसों को आकर्षित करेंगी। दर्द सहते हुए लीसा ने घर के बाहर चेतावनी वाली बत्ती जलाई। उम्मीद थी कि उसका परिवार इसे देख लेगा, लेकिन सोचा भी न था कि राक्षस पहले से ही दरवाजे पर था। उसने संघर्ष करते हुए 30 सेकंड बाद बजने वाला अलार्म सेट किया और उसके बजने से पहले छिपना पड़ा। अब राक्षस भी तहखाने में उतर चुका था। लीसा से सिर्फ 1 मीटर दूर एक और तेज प्रसव पीड़ा आई और लीसा सिर्फ अपनी कलाई काटकर दर्द सहने की कोशिश कर सकी। वे 30 सेकंड मानो एक सदी जैसे लगे। जैसे ही राक्षस उसे देखने ही वाला था, अलार्म आखिरकार बज उठा और राक्षस का ध्यान बंट गया। लीसा ने मौका पाकर तुरंत तहखाने से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची वह रुक गई, क्योंकि वहां एक और राक्षस था।